मेवात के इलाके में भड़की हिंसा को आज चौथा दिन है। लगातार 4 दिन होने के बावजूद देखने में ये आ रहा है कि बजरंग दल, आरएसएस और संघ के लोग लगातार मुस्लिम बस्तियों पर, मुस्लिम इलाकों में जाकर के हमले कर रहे हैं। इसके साथ ही लूटपाट के मुख्तलिफ मामले भी सामने आ रहे हैं, लूटपाट की मुख्तलिफ वीडियो सामने आ रही हैं, मसाजिद को निशाना बनाया जा रहा है। इस तरह के दर्जनों वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से जो छोटी छोटी कॉलोनियां हैं मुसलमानों की, कम संख्या में जो मुसलमान हैं, गुड़गांव और उसके आसपास के इलाके में, नूह और मेवात के उन इलाकों में जहां पर मुसलमानों की संख्या बहुत कम है और छोटी मोटी दुकानें, इक्का दुक्का दुकानें हैं, उस इलाकों में ये देखने में आ रहा है कि मुसलमान अपने घरों में ताला लगा करके वहाँ से पलायन कर रहे हैं। हज़ारों की संख्या में मुसलमान पलायन कर चुके हैं। आरएसएस, संघ और बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद का जिस तरह से वहाँ पर आतंक नज़र आ रहा है, उसकी कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर रही हैं, जिसमें लगातार निशाना बनाया जा रहा है मज़दूरों को। मज़दूर परेशान हैं, किसी भी तरह से आम लोगों से मदद मांगी जा रही है, राह चलते लोगों से मदद मांगी जा रही है कि किसी भी तरह से उनको दिल्ली भेज दिया जाए। सबसे ज़्यादा जो पीड़ित नज़र आ रहे हैं वो जो मज़दूर कैटेगरी के लोग हैं, जो इलाके में मज़दूरी करते हैं। जिस तरह से अभी कांग्रेस के एक बड़े नेता का भी बयान आया है कि ये जो पूरी घटना घटी है, गुरुग्राम एक हब है, हज़ारों लाखों की संख्या में लोग वहाँ पर नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं। जब हालात इस तरह के होंगे, हिंसा पैदा होगी, टकराव होगा, लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे, तो फिर इलाके में जो खुशहाली होनी चाहिए, जो एक अर्थव्यवस्था है, उसको पूरी तरह से कहीं ना कहीं चोट पहुंचेगी। और ये एक बड़ी साजिश है देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की, देश की अर्थव्यवस्था को ख़त्म करने की। कुछ विजुअल्स हैं जो मैं दिखाना चाहूँगा, जिसमें मज़दूर परेशान हैं और हज़ारों की संख्या में मज़दूर यहाँ से पलायन कर रहे हैं, दिल्ली पहुँच रहे हैं। जो लोग बिहार और उत्तर प्रदेश के हैं वो दिल्ली के रास्ते बिहार और उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह की विजुअल्स आ रहे हैं, ख़ासतौर से कैब ड्राइवर्स या फिर ट्रक ड्राइवर्स जो मेवात के इलाके के हैं और वो उनकी शबीह मुस्लिम है, या गाड़ी पर कोई ऐसा निशान लगाया हुआ है जिससे ये प्रतीत होता है कि ये मुसलमान हैं, तो ऐसी गाड़ियों को, ऐसे ड्राइवरों को निशाना बनाया जा रहा है। दिल्ली तक खोलते हो, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमें घर जाना है, हमें यहाँ रहना नहीं है, हम नहीं रहेंगे, हम लोगों को गाड़ी भेज दो, बस इतना ही आपको मेहरबानी करना है, बस कुछ नहीं चाहिए हमें। जल्दी से जल्दी हम लोगों को दिल्ली पहुंचा दो, बस ये लोग इंसान है, हमारे माँ बहन कुछ नहीं है, हम लोग भाई भाई हिंदू सब लोग में नहीं, सब है, लेकिन कोई नहीं है। आप लोग को कुछ चाहिए, आज सिर्फ एक गाड़ी मंगा दो, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें दिल्ली तक छोड़ दो, बस इतना चाहिए हमें कुछ नहीं चाहिए। बस देखिए, हम लोग इंतजाम जाएंगे, गाँव चले जाएंगे यार। देखिए दीदी, हम लोग काम कर रहे हैं, आप लोग हम लोग को आने का तो 11 दिन हो गया। हम लोग 2-3 दिन काम स्टार्ट किया था, उसके बाद हमारा काम बंद हो गया। डांटने के लिए आ रहा है, जब मारेगा हम लोग, हमारे पास इतना पैसा है नहीं जब हम लोग गाँव जाएंगे, खाने के लिए इतना भी पैसा नहीं है जब हम लोग खाना खाएंगे। और वो लोग आके कह रहा है 7 बजे 10 बजे अब रूम खाली करवा दो, नहीं तो हम लोग रात में आके उन लोगों को हटा देंगे। अच्छा, ऐसा धमकी दे ऐसे धमकी दिया था। तो आज 10 बजे नहीं आया था, इतना ऐसे टाइम पे कॉल आ गया था धमकी देने के लिए। तो हमारा मेरी ससुर एक दिन काम करने के लिए गया था, उसके साथ भी एक लोग इतना मारा था एक आदमी को, बहुत मारता, वो आज गाँव चला गया। और हम लोग अब काम से जाऊंगे तो हमारे पास इतना पैसा है नहीं, गाँव जाऊंगे तब भी पैसा नहीं, खाना खाऊंगी तब भी प्रॉब्लम है, हमारे पास है नहीं, बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँगी तो प्रॉब्लम है। हमारे पास काम पे नहीं, काम स्टार्ट नहीं हुआ तो पैसा कैसे मिलेगा, फिर पैसा है नहीं, फिर गाँव कैसे जाऊँ बच्चों को लेके, सारे यहाँ पे हम लोग। सब्जी वगैरह लाने का भी पैसा नहीं है, हम लोग अभी आया गांव से। इसके साथ ही एक और मैं आपको छोटी सी वीडियो दिखाना चाहूँगा, जिससे आप अंदाज़ा लगाइए कि पत्रकारों को भी निशाना बनाया जा रहा है। ख़ासतौर से दिल्ली दंगों में भी आपने देखा था कि अगर कोई मुस्लिम पत्रकार कवरेज के लिए गया दंगा प्रभावित इलाके में, तो उसको किस तरह से वहाँ पर दौड़ाया गया। एक मामला सामने आया है, गुरुग्राम का एक पोर्टल है दिल्ली के, रिपोर्टर अनमोल प्रीतम, उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बजरंग दल के कुछ लोग ऑटो में आते हैं और उसके बाद वो कुछ शूट कर रहे होते हैं, तो उनको गाड़ी में बिठा दिया जाता है ज़बरदस्ती, और ये कहा जाता है, सबसे पहले पूछा जाता है कि तुम कौन हो, हिंदू हो या मुसलमान। वो अपना आई कार्ड दिखाता है, आई कार्ड पर जब अनमोल प्रीतम लिखा हुआ देखते हैं तो वो फिर उसको जाने देते हैं, लेकिन उसके बावजूद उसका कैमरा
ज़बरदस्ती बंद कराते हैं। तो जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से जो आतंक मचाया जा रहा है इन संगठनों के ज़रिए, हिंदूवादी संगठनों के ज़रिए, उस आतंक पर पर्दा डालने के लिए वो खबरें मेन स्ट्रीम मीडिया तक ना पहुँचें, वो खबरें सोशल मीडिया तक ना पहुँचें, क्योंकि सोशल मीडिया एक बड़ा माध्यम बन करके उभर रहा है इस तरह के लोगों को एक्सपोज करने के लिए। लगाम लगाने तो नहीं कहूँगा, क्योंकि लगाम लगाना सरकार और पुलिस का काम है, लेकिन सरकार और पुलिस इनके साथ खड़ी हुई है, इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। 2024 करीब है, उसको देखते हुए सरकार और पुलिस पूरी तरह से चुप्पी साध लेती है। जिस तरह की हालात देखने में आ रहे हैं उस पर मैं बात करूंगा, लेकिन पहले ये अनमोल प्रीतम का छोटा सा वीडियो देख लीजिए। क्या बोला तेरे को अभी? पहली कार तो बंद कर दे भाई, पब्लिक जा रहा हूँ ना मैं, कितनी देर लगेगी जाने में? जा रहा हूँ। तेरी पार्टी दे दो यार, मारना बड़ा मालो तुम आए तो तेरा इसमें। अरे भाई दो भाई इसमें जा रहा हूँ। हिंदू है कौन मुसलमान है? हिंदू मुसलमान है दस तो भाई चल निकल। फिर भी तू कर रहा है इंटरव्यू ले रहा है क्या? यही बहुत परेशान है, ये लोग बहुत परेशान है। हमें पता है, फिर वे परेशान ना हमारा, हमें पता सब कुछ। कहानी आपको पता क्या कहानी हो रही है, ठीक है? काटिए कर बस कैमरा ठीक है, जा रहे हो सर, जा रहे हो। चलो तो कैमरा बंद कर। तो देखा आपने किस तरह से बजरंग दल के कुछ लोग ऑटो में सवार होकर के आते हैं। जो ड्राइविंग कर रहा है वो भी बजरंग दल का व्यक्ति है, और जो दो लोग पीछे बैठे हैं वो भी धमकाते हैं। गुस्से में उतर कर आता है, मुंह पर कपड़ा लगाया हुआ है ताकि उसकी पहचान ना हो पाए। कैमरा ज़बरदस्ती बंद कराया जाता है और रिपोर्टर की गिग्गी बन जाती है। रिपोर्टर डर जाता है, परेशान हो जाता है कि कहीं आज उसका आखिरी दिन ना हो। लेकिन भला मानिए कि वो गैर मुस्लिम था, अगर वो मुसलमान होता तो फिर क्या होता, इसका अंदाज़ा आप उन कई डेड बॉडीज़ को देखकर, इमाम साहब की डेड बॉडी को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर ये रिपोर्टर मुसलमान होता तो फिर इसका क्या हाल किया जाता, इसकी लिंचिंग कर दी जाती। जाहिर सी बात है, जिस तरह के हालात देखने में आ रहे हैं और जिस तरह से कार्रवाई पुलिस की देखने में आ रही है, एक तरफा मुस्लिम बस्तियों में जिस तरह से रातों को गश्त किया जा रहा है, रातों को रेड डाली जा रही है, पकड़ने की कोशिश की जा रही है। गांव के गांव मुसलमान खाली करके नूह और मेवात के इलाकों से चले गए हैं, ताले लगा दिए गए हैं, घर बंद कर दिए गए हैं। बहुत सारे तो ऐसे हैं जिनके घरों में ताला भी नहीं है, झुग्गी झोपड़ी टाइप का है, ताला कहाँ पर लगाएं, वो अपने घरों को ऐसे ही अल्लाह के सहारे छोड़ करके चले गए हैं। तो जाहिर सी बात है, जो कुछ वीडियोज़ आपने देखे पलायन के और फिर गुंडागर्दी के हिंदूवादी संगठनों के, चौथा दिन है, कल की ये वीडियो है। लगातार अभी भी पुलिस के कंट्रोल में ये सारे इलाके नहीं हैं। पुलिस दावा ज़रूर कर रही है कि हालात पूरी तरह से सामान्य हो गए हैं, लेकिन मुस्लिम बस्तियों में जिस तरह के हालात हैं, और कल जुम्मे का दिन है, मुसलमानों से अपील करना चाहूँगा, वो मुसलमान जो बहुत ही कम संख्या में रहते हैं इलाके में, अगर मस्जिद नहीं है तो वो कोशिश करें कि किसी के घर में 4-5 लोग मिल कर के खुतबा जुम्मा पढ़ें और नमाज जुम्मा अदा कर लें। जहाँ पर थोड़ी बहुत ज़्यादा तादाद है और वहाँ पर मस्जिद है, मस्जिद पर पहुँचें टाइम से, और उसके बाद नमाज ख़त्म होते ही अपने घरों को चले जाएं। भीड़ इकट्ठा ना करें, सड़कों पर इकट्ठा ना हो, क्योंकि जहाँ पर मुसलमान कम संख्या में हैं उन्हीं इलाकों को इन बजरंग दल के लोगों के ज़रिए टारगेट किया जा रहा है। और नूह और मेवात में जो पूरी घटना घटी है उससे कहीं ना कहीं बौखला गए हैं, और फिर अपने आप को इस साबित करने के लिए, अपने आप को सिद्ध करने के लिए कि हम ही सर्वप्रिय हैं, हम ही ऊपर हैं, ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ जिस तरह के अपराध चल रहे हैं, जिस तरह की लिंचिंग चल रही है, वो आप देख सकते हैं। इसलिए एहतियात ज़रूरी है, एहतियात बढ़ती जाए। शुक्रिया आपको। हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगर आप वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें।